नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कहानियों का संगम। महाभारत में अनेक महान योद्धा हुए, लेकिन उनमें से एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी शक्ति अपार थी, जिसका साहस अद्भुत था और जिसकी दानवीरता की मिसाल आज भी दी जाती है। फिर भी उसका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल संघर्ष, अपमान और पीड़ा से भरा रहा। वह योद्धा था। जन्म से राजकुमार होने के बावजूद उसे जीवन भर सूत पुत्र कहा गया। जिस गुरु से उसने शिक्षा ली उसी का श्राप मिला। जिसने सम्मान दिया उसके लिए उसने सब कुछ त्याग दिया और अंत में उसे अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। आखिर क्यों कहा जाता है कि महाभारत में सबसे दुखद जीवन कर्ण का था? उसके जीवन में ऐसे कौन कौन से श्राप और घटनाएं हुई जिन्होंने उसके भाग्य को बदल दिया? आज की इस विस्तृत कथा में हम जानेंगे कि जीवन का वह पूरा सत्य जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि महान होने के बाद भी किसी का जीवन इतना कठिन कैसे हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं कर्ण के जीवन की यह मार्मिक और रहस्यमयी कहानी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बालक जिसका जन्म देवताओं की कृपा से हुआ, जिसके शरीर पर जन्म लेते ही स्वर्ण जैसा चमकता हुआ दिव्य कवच और कुंडल हो। ऐसा कवच जिसे कोई अस्त्र भेद नहीं सकता और ऐसे कुंडल जो उसे अजेय बना दें। पर उसी बालक को जन्म के कुछ ही क्षण बाद उसकी माँ ही नदी में बहा दे। यही उस योद्धा की शुरुआत थी जिसे संसार ने बाद में कर्ण के नाम से जाना, और शायद यही कारण था कि उसका जीवन शुरू होने से पहले ही दुख से भर गया था। उस समय हस्तिनापुर के राजमहल में युवती कुंती को एक अद्भुत वरदान मिला था। यह वरदान उन्हें महर्षि दुर्वासा ने दिया था। इस मंत्र के प्रभाव से वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती उस समय बहुत कम आयु की थीं। जिज्ञासा उनके मन में थी कि यह मंत्र सच में काम करता है या नहीं। एक सुबह उन्होंने सूर्य की ओर देखा और मंत्र का उच्चारण कर दिया। क्षण भर में आकाश से तेज प्रकाश उतरने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। वह थे सूर्यदेव। सूर्यदेव ने कहा कि मंत्र के प्रभाव से उन्हें आना ही पड़ा है और वह कुंती को एक दिव्य पुत्र देंगे। कुंती भयभीत हो गई। उन्होंने विनती की कि वह अभी अविवाहित हैं और समाज इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मंत्र का प्रभाव अटल था। कुछ समय बाद कुंती ने एक बालक को जन्म दिया। वह साधारण बालक नहीं था। उसके शरीर पर चमकता हुआ दिव्य कवच था और कानों में स्वर्ण कुंडल थे। उसके शरीर से ऐसा तेज निकल रहा था मानो सूर्य की किरणें धरती पर उतर आई हों। कुंती उस बालक को देखकर एक साथ प्रसन्न भी थी और भयभीत भी। उन्हें अपने पुत्र से प्रेम था, पर समाज का डर उससे भी बड़ा था। अंततः उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने उस नवजात शिशु को एक छोटी टोकरी में रखा, उसे कपड़ों में लपेटा और आंखों में आंसू लिए नदी के किनारे चली गई। जब टोकरी पानी में बहने लगी तो कुंती की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह जानती थी कि वह अपने ही पुत्र को अज्ञात भविष्य की ओर भेज रही है। नदी की लहरें उस टोकरी को धीरे धीरे दूर ले गईं। कुछ समय बाद वह टोकरी एक ऐसे व्यक्ति को मिली जो राजदरबार में रथ चलाने का काम करता था। उसका नाम था अधिरथ। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने टोकरी खोली तो उसमें चमकते हुए उस बालक को देखकर वह चकित रह गए। राधा ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वर्षों से सूनी पड़ी उनकी गोद जैसे अचानक भर गई थी। उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पालने का निश्चय कर लिया। उस बालक का नाम रखा गया कर्ण। कर्ण का बचपन साधारण घर में बीता। वह राजकुमार नहीं था, लेकिन उसके भीतर कुछ असाधारण था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे धनुष और बाण में विशेष रुचि होने लगी। वह अक्सर मिट्टी का धनुष बनाता और पेड़ों पर निशाना साधता। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा इतनी स्पष्ट हो गई कि आसपास के लोग भी चकित होने लगे, लेकिन समाज उसे
हमेशा एक ही नाम से पुकारता, सूतपुत्र। कर्ण को समझ नहीं आता था कि यह शब्द उसके पीछे क्यों जुड़ा रहता है। उसके मन में एक ही इच्छा थी, वह महान धनुर्धर बने, ऐसा धनुर्धर जिसे पूरी दुनिया पहचाने। एक दिन उसे पता चला कि हस्तिनापुर में महान गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। वहां अर्जुन जैसे शिष्य भी प्रशिक्षण ले रहे थे। कर्ण के मन में आशा जगी। उसने सोचा कि अगर वह भी द्रोणाचार्य के पास जाएगा तो शायद उसे भी सीखने का अवसर मिल जाए। वह उत्साह के साथ गुरु के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा कि वह भी धनुर्विद्या सीखना चाहता है। द्रोणाचार्य ने उससे उसका परिचय पूछा। जब कर्ण ने बताया कि वह एक सारथी का पुत्र है तो द्रोणाचार्य का चेहरा बदल गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धनुर्विद्या राजकुमारों और क्षत्रियों के लिए है, सूतपुत्र के लिए नहीं। यह सुनकर कर्ण हृदय में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। उस दिन उसने पहली बार गहराई से अपमान का दर्द महसूस किया, लेकिन उस अपमान ने उसके भीतर एक आग जला दी। उसने मन ही मन संकल्प किया कि एक दिन वह ऐसा धनुर्धर बनेगा कि दुनिया उसे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। उसे नहीं पता था कि आगे उसके जीवन में और भी कठिन परीक्षाएं आने वाली हैं। ऐसे श्राप, ऐसे निर्णय और ऐसी परिस्थितियां जो उसके जीवन को और भी दुखद बना देंगी। और यही वह मार्ग था जो धीरे धीरे कर्ण को महाभारत के सबसे दुखद पात्र में बदलने वाला। कर्ण को पता चला कि एक ऐसे महान गुरु हैं जो संसार के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाते हैं, परशुराम। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण जानता था कि अगर उससे सच बता दिया तो उसे यहाँ भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए उसने एक कठिन निर्णय लिया। उसने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम के पास जाने का निश्चय किया। कर्ण जब उनके आश्रम पहुँचा तो उसने विनम्रता से गुरु को प्रणाम किया और कहा कि वह ब्राह्मण है और धनुर्विद्या सीखना चाहता है। परशुराम ने उनकी आंखों में झांका। उन्हें उस युवक में असाधारण लगन दिखाई दी। उन्होंने कर्ण को शिष्य बना लिया। अब कर्ण दिन रात अभ्यास करने लगा। वह इतना परिश्रम करता कि बाकी शिष्य थक जाते, लेकिन कर्ण का अभ्यास समाप्त नहीं होता। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा इतनी बढ़ गई कि स्वयं परशुराम भी चकित होने लगे। उन्होंने कर्ण को कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया, लेकिन भाग्य को शायद कर्ण की सफलता स्वीकार नहीं थी। एक दिन की बात है, परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। उसी समय एक भयंकर कीड़ा जमीन से निकलकर कर्ण की जांघ में घुस गया। वह कीड़ा इतना तीखा था कि उसका डंक मांस को चीरता हुआ भीतर तक चला गया। कर्ण की जांघ से रक्त बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखा। वह जानता था कि अगर वह हिला तो उसके गुरु की नींद टूट जाएगी। वह दर्द सहता रहा और खून बहता रहा। आखिरकार रक्त की गर्म धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से बहुत खून बह रहा है और एक कीड़ा मांस को चीर रहा है। परशुराम तुरंत उठ बैठे। उन्होंने आश्चर्य से कहा, कोई ब्राह्मण इतना भयानक दर्द सह ही नहीं सकता। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कर्ण ने उनसे झूठ कहा है। परशुराम का चेहरा क्रोध से भर गया। उन्होंने कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। कर्ण ने सिर झुका लिया। उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। यह सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, उसी समय तुम अपने सीखे हुए दिव्य अस्त्रों का मंत्र भूल जाओगे। यह श्राप कर्ण के जीवन का पहला बड़ा आघात था। जिस ज्ञान के लिए उसने इतना संघर्ष किया था, वही ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण समय पर उसका साथ छोड़ने वाला था। कर्ण को यह सुनकर गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने गुरु को प्रणाम किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसे यह भी नहीं पता था कि आगे उसके जीवन में और भी श्राप और दुख उसका इंतजार कर रहे हैं।
और वही दुख उसे महाभारत का सबसे त्रासद पात्र बना देंगे। परशुराम के आश्रम से निकलते समय कर्ण के मन में भारी पीड़ा थी। वह जानता था कि उसने अपने गुरु से झूठ बोला था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर वह सच बताता तो उसे कभी शिक्षा नहीं मिलती। अब उसके पास अद्भुत कौशल था, लेकिन उसके जीवन पर एक भयानक श्राप भी छाया हुआ था। कर्ण ने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह अपनी प्रतिभा से दुनिया को दिखाएगा कि किसी मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से तय होती है। समय बीतता गया। एक दिन हस्तिनापुर में एक विशाल प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण होने के उपलब्ध में रखी गई थी। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य के सभी शिष्य अपनी अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने वाले थे। पूरा हस्तिनापुर उस दृश्य को देखने के लिए एकत्र हुआ था। सबसे अधिक प्रशंसा उस समय हुई जब महान धनुर्धर अर्जुन ने अपना कौशल दिखाया। अर्जुन ने ऐसे ऐसे अद्भुत निशाने लगाए कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। द्रोणाचार्य गर्व से भर गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि अर्जुन संसार का सबसे महान धनुर्धर बनेगा। भीड़ में खड़ा एक युवक यह सब देख रहा था। वह युवक था कर्ण। उसके मन में एक तीव्र भाव उठा। उसने सोचा कि जो कुछ अर्जुन कर सकता है वह उससे भी बेहतर कर सकता है। कर्ण आगे बढ़ा और उसने द्रोणाचार्य तथा सबके सामने चुनौती दी कि वह भी वही सब करके दिखा सकता है। लोगों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कर्ण ने धनुष उठाया और वही सभी कौशल दोहराए जो अर्जुन ने दिखाए थे। लेकिन उसने केवल दोहराया ही नहीं, कुछ स्थानों पर वह अर्जुन से भी अधिक सटीक सिद्ध हुआ। मैदान में खड़े लोग चकित रह गए जब कर्ण ने अर्जुन को सीधी चुनौती दी कि वह उसके साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता है। अर्जुन भी तैयार हो गया, लेकिन उसी समय एक आवाज़ आई। वह आवाज़ थी गुरु द्रोणाचार्य की। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति राजकुमार अर्जुन को तब तक चुनौती नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं किसी राजवंश का न हो। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। तभी प्रश्न उठाया गया, कर्ण कौन है? उसका वंश क्या है? जब यह पता चला कि वह सारथी का पुत्र है तो पूरा मैदान उपहास से भर गया। लोग हंसने लगे। कर्ण का चेहरा झुक गया। जिस प्रतिभा से उसने सबको चकित किया था वही प्रतिभा उसके जन्म के सामने छोटी पड़ गई थी। उसी क्षण एक व्यक्ति आगे बढ़ा। वह था दुर्योधन। दुर्योधन ने यह सब देखा और उसे कर्ण की प्रतिभा पर पूरा विश्वास हो गया। वह आगे आया और उसने ऊंची आवाज़ में घोषणा की कि अगर समस्या यह है कि कर्ण राजा नहीं है तो वह अभी उसे राजा बना देता है। तुरंत ही दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उसने वहीं पर कर्ण का राज तिलक करा दिया। अब कर्ण केवल सारथी का पुत्र नहीं था, वह अंग देश का राजा था। यह कर्ण के जीवन का बड़ा मोड़ था। पहली बार किसी ने उसके सम्मान के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह जीवन भर दुर्योधन का साथ देगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन शायद कर्ण को यह पता नहीं था कि यही मित्रता आगे चलकर उसे ऐसे युद्ध में ले जाएगी जहां उसका भाग्य, उसके श्राप और उसका दुख एक साथ सामने आने वाले थे। और यही कारण था कि महान योद्धा होने के बावजूद भी कर्ण का जीवन लगातार पीड़ा और संघर्ष से भरा रहा। समय बीतता गया। अब कर्ण केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह अंग देश का राजा बन चुका था। यह सम्मान उसे दुर्योधन ने दिया था। उसी दिन से कर्ण ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह जीवन भर दुर्योधन का साथ देगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लेकिन कर्ण के जीवन में भाग्य ने अभी और कठिन मोड़ लिख रखे थे। एक दिन कर्ण अपने अभ्यास में लगा हुआ था। वह धनुष बाण के साथ जंगल में लक्ष्य साध रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि बाण हवा को चीरते हुए दूर तक जा रहे थे। उसी अभ्यास के दौरान अचानक उसका एक बाण दूर जाकर लगा। कुछ ही क्षण बाद एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। कर्ण तुरंत उस दिशा में दौड़ा। वहां उसने देखा कि उसका बाण एक गाय को लग गया था। वह गाय जमीन पर तड़प रही थी। पास ही एक ब्राह्मण खड़ा था जिसकी आंखों में क्रोध
और दुख दोनों थे। वह गाय उसी ब्राह्मण की थी। कर्ण को यह देखकर बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत उस ब्राह्मण से क्षमा मांगी और कहा कि यह गलती अनजाने में हुई है। लेकिन ब्राह्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कहा कि जिस प्रकार उसकी गाय असहाय होकर भूमि पर गिरकर मर रही है, उसी प्रकार कर्ण भी एक दिन युद्ध भूमि में असहाय होकर मरेगा। उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया। उसने कहा, जिस समय तुम्हें अपने रथ की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और तुम असहाय हो जाओगे। यह कर्ण के जीवन का दूसरा भयानक श्राप था। कर्ण ने फिर भी विनम्रता से सिर झुका लिया। वह जानता था कि गलती उसकी ही थी, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न हुई हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब कर्ण अपनी दानवीरता के कारण भी प्रसिद्ध होने लगा था। कहा जाता है कि उसके दरबार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। सुबह होते ही वह स्नान करके सूर्य को प्रणाम करता और फिर दान देने बैठ जाता। लोग दूर दूर से उसके पास आते। वह बिना सोचे उन्हें धन, सोना, रत्न या भूमि तक दे देता। इसी कारण लोग उसे दानवीर कर्ण कहने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया। उस समय भी कर्ण सूर्य पूजा के बाद दान दे रहा था। उस ब्राह्मण ने कहा, वह दान में कर्ण का कवच और कुंडल चाहता है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए, क्योंकि कर्ण का कवच और कुंडल साधारण नहीं थे, वे जन्मजात थे और उसे अजेय बनाते थे। लेकिन कर्ण ने बिना किसी संकोच के उन्हें दान देने का निश्चय कर लिया। वह ब्राह्मण वास्तव में कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह थे इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे। इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास यह कवच और कुंडल है, तब तक अर्जुन के लिए उसे हराना लगभग असंभव होगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया था। कर्ण को यह बात समझ में आ गई थी कि यह ब्राह्मण वास्तव में इंद्र ही हैं, लेकिन फिर भी उसने बिना झिझक अपना कवच और कुंडल काटकर उन्हें दान कर दिए। जब कवच उसके शरीर से अलग हुआ तो उसका रक्त बहने लगा, क्योंकि वह शरीर का ही हिस्सा था। यह देखकर इंद्र भी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने कर्ण की दानवीरता देखकर प्रसन्न होकर उसे एक दिव्य अस्त्र दिया, वज्र शक्ति। लेकिन उस अस्त्र की भी एक शर्त थी, वह केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता था। कर्ण ने वह अस्त्र स्वीकार कर लिया। अब उसके पास न तो जन्मजात सुरक्षा रही थी और न ही उसका भाग्य उसका साथ दे रहा था। उसके ऊपर पहले से ही 2 भयानक श्राप थे और आगे चलकर यही सब घटनाएं उस अंतिम युद्ध में एक साथ सामने आने वाली थीं, जहां उसका सामना फिर से अर्जुन से होना था। और वही युद्ध कर्ण के जीवन की सबसे दुखद परिणति बनने वाला था। समय आगे बढ़ता गया। महायुद्ध की आहट अब पूरे आर्यावर्त में सुनाई देने लगी थी। कौरवों और पांडवों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि युद्ध लगभग निश्चित हो गया था। इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने कर्ण के जीवन को और भी अधिक पीड़ा से भर दिया। एक सुबह कर्ण सूर्य की पूजा कर रहा था। यह उसकी दैनिक परंपरा थी। पूजा समाप्त करने के बाद वह दान देने बैठा ही था कि उसके सामने एक स्त्री आकर खड़ी हो गई। कर्ण ने उस स्त्री को देखा। वह सामान्य स्त्री नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दुख और संकोच था। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि कुंती थी। कर्ण ने उसे पहचानता नहीं था, लेकिन कुंती अपने सामने खड़े उस युवक को देखकर भीतर से टूट रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह वही पुत्र है जिसे उन्होंने जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया था। कुछ क्षण तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर कुंती ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने कर्ण को बताया कि वह उसका शत्रु नहीं बल्कि उसका अपना पुत्र है। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी माँ उसके सामने इस तरह खड़ी होगी और उसे ऐसा रहस्य बताएगी। कुंती ने पूरी सच्चाई बताई, कैसे उसे वरदान मिला, कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे समाज के भय से उन्होंने उसे नदी में बहा दिया। कर्ण कुछ क्षण तक कुछ बोल नहीं पाया। उसके सामने जीवन का सबसे बड़ा सत्य खड़ा था। वह जान गया था कि वह वास्तव में पांडव का बड़ा भाई है।
मतलब यह कि जिन लोगों के विरुद्ध वह युद्ध करने जा रहा था, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, वे सभी उसके अपने भाई थे। कुंती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कर्ण से विनती की वह युद्ध में पांडवों का साथ दे। उन्होंने कहा कि अगर यह ऐसा करेगा तो वह हस्तिनापुर का राजा बन सकता है, क्योंकि वह सबसे बड़ा पुत्र है। यह सुनकर कर्ण के मन में गहरा संघर्ष शुरू हो गया। एक ओर उसकी जन्म देने वाली माँ खड़ी थी, दूसरी ओर उसका मित्र दुर्योधन, जिसने उसे उस समय सम्मान दिया जब पूरी दुनिया उसका अपमान कर रही थी। कर्ण ने कुछ देर तक आकाश की ओर देखा, फिर उसने शांत स्वर में कहा, माता, आज आपने मुझे जन्म का सत्य बताया है, इसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उस व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे सम्मान दिया जब दुनिया मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित कर रही थी। कर्ण ने कहा कि वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसने कुंती को एक वचन दिया। उसने कहा कि वह युद्ध में युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को नहीं मारेगा, वह केवल अर्जुन से ही युद्ध करेगा। और फिर उसने एक और बात कही जो सुनकर कुंती का हृदय टूट गया। कर्ण ने कहा, माता, युद्ध के बाद भी आपके 5 ही पुत्र रहेंगे, क्योंकि या तो अर्जुन जीवित रहेगा या मैं। यह सुनकर कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। कर्ण ने अपनी माँ को प्रणाम किया, लेकिन उस दिन वह भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने जीवन में पहली बार जाना कि जिन लोगों से वह युद्ध करने जा रहा है वह उसके अपने ही भाई हैं, और यही वह क्षण था जिसने कर्ण को महाभारत का सबसे दुखद पात्र बना दिया, क्योंकि अब यह युद्ध केवल धर्म और अधर्म का नहीं रह गया था, वह एक भाई का अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध बन चुका था। महायुद्ध प्रारंभ हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धा आमने सामने खड़े थे। एक ओर पांडवों की सेना थी, दूसरी ओर कौरवों की। इस युद्ध में सबसे बड़ी टक्कर जिन 2 योद्धाओं के बीच होनी थी वह थी कर्ण और अर्जुन के बीच, लेकिन कर्ण तुरंत युद्ध में सेनापति नहीं बन पाया। कौरवों की सेना का नेतृत्व पहले भीष्म कर रहे थे। भीष्म और कर्ण के बीच पहले से मतभेद थे, इसलिए भीष्म ने कर्ण को अपने नेतृत्व में युद्ध करने की अनुमति नहीं दी। कर्ण को यह अपमान भी सहना पड़ा। वह तब तक युद्ध में पूरी तरह शामिल नहीं हुआ जब तक भीष्म युद्ध भूमि से हट नहीं गए। जब वह भीष्म बाणों की सैया पर गिर गए तब जाकर कर्ण युद्ध में उतरा। अब युद्ध और भी भयंकर हो गया। कर्ण की शक्ति और पराक्रम देखकर पांडवों की सेना भयभीत होने लगी। कर्ण ने कई महान योद्धाओं को परास्त किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसके बाण बिजली की तरह निकलते थे। एक समय ऐसा भी आया जब उसने भीम को भी पराजित कर दिया, लेकिन अपने वचन के कारण उसे जीवित छोड़ दिया। कर्ण को अपनी माता कुंती से किया हुआ वचन याद आया, लेकिन कर्ण के जीवन के श्राप अब धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाने वाले थे। युद्ध के 17वें दिन वह क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। कौरवों की ओर से कर्ण और पांडवों की ओर से अर्जुन। अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं कृष्ण थे। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। आकाश जैसे तीरों से भर गया। कभी अर्जुन प्रबल होते तो कभी कर्ण। युद्ध इतना भयंकर था कि दोनों सेनाएं दूर खड़ी होकर केवल यही द्वंद्व देख रही थी। कर्ण ने कई बार अर्जुन को संकट में डाल दिया, लेकिन तभी भाग्य ने फिर कर्ण के साथ वही किया जो उसके जीवन भर होता आया था। अचानक उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया। यह वही श्राप था जो उसे एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण ने रथ रोक दिया और पहिया निकालने की कोशिश करने लगा। उसने अर्जुन से कहा कि युद्ध का नियम है कि जब कोई योद्धा असहाय हो तब उस पर वार नहीं किया जाता, लेकिन उस समय कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब कर्ण ने भी धर्म का पालन नहीं किया था। कृष्ण ने कहा कि यह युद्ध धर्म और अधर्म का है और यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। उसी समय कर्ण अपने अस्त्रों के मंत्र याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी परशुराम का श्राप सच हो गया। उसे मंत्र याद भी नहीं आ रहे थे। वह असहाय खड़ा था। कर्ण ने एक बार फिर अर्जुन की ओर देखा, लेकिन अगले ही क्षण अर्जुन का बाण बिजली की तरह निकला और सीधा
कर्ण को जा लगा। महान योद्धा कर्ण भूमि पर गिर पड़ा और उसका जीवन समाप्त हो गया। युद्ध के बाद जब सच्चाई सामने आई कि कर्ण वास्तव में कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, तब पांडवों को गहरा दुख हुआ, विशेषकर युधिष्ठिर को, क्योंकि उन्होंने अपने ही बड़े भाई के विरुद्ध युद्ध किया था। कर्ण का जीवन शुरू से अंत तक संघर्ष, अपमान और त्याग से भरा रहा। वह जन्म से राजकुमार था, लेकिन जीवन भर सूत पुत्र कहलाया। वह महान योद्धा था, लेकिन श्रापों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। यह दानवीर था जिसने अपना कवच और कुंडल तक दान कर दिया और अंत में उस अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। इसलिए महाभारत में कहा जाता है कि अगर सबसे दुखद जीवन किसी का था तो वह था कर्ण का। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।